महर्षि विगत 1-1.5 माह से यहाँ पर रह रहे हैं और बार बार एक प्रश्न कौनता है दिमाग पर कि आपको हमने जब आचार्य के संग में थे तब देखा, आप शिखर जी आए तो शिखर जी आने के पूर्व ही आपके ये गुणायतन का मानस था और ये मानस इतना विशाल मानस आपको पहले कभी तो हमने इतनी बड़ी सोच वाला अनुभव में नहीं किया था, लेकिन आपका ये मास्टरमाइंड कहाँ से और कब से शुरू हुआ और ये जो योजना बनी आपकी, इतनी विशाल योजना महाराज जी देख के तो अद्भुत, इतना ऐसा लगता है कि और आपके अंदर इतनी सहजता मैं मतलब शब्दों से नहीं कह सकती कि इतनी सहजता, इतनी आत्मीयता, इतनी वात्सल्य और इतनी विशाल दृष्टि और इतनी सूक्ष्म दृष्टि, सारी चीज़ आपके अंदर ये ज़्यादा प्रशंसा मत करो। नहीं, प्रशंसा नहीं है, बहुत अच्छा, लेकिन देख रहे प्रत्यक्ष महर्षि हो। देखिए, आपने भाव व्यक्त किया है। दरअसल मैं जब सम्मेत शिखर जी की ओर आया था उस समय मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था। मन में केवल एक ही बात थी कि मुझे शिखर जी की वंदना करना है। यहाँ आकर वंदना किया, फिर यहाँ से चले गया, हजारीबाग चातुर्मास हुआ, दोबारा यहाँ आना हुआ और 2006 में चातुर्मास हुआ। 2006 में मुझसे यहाँ कुछ लोगों ने, खासकर बाबूलाल जी पहाड़े हैदराबाद वालों ने, उन्होंने बहुत जोर देकर कहा कि महाराज आप यहाँ कुछ कीजिए। एक दिन मेरे पास कुछ लोग बैठे थे, युवक थे। मैंने उनसे पूछा तुम लोग कहाँ आए? बोले निर्वाण क्षेत्र। मैंने कहा निर्वाण का अर्थ क्या होता है? उनमें से किसी को निर्वाण का अर्थ मालूम नहीं था। जब वो बाबूलाल जी मुझे बार बार कह रहे थे आप कुछ करें, आपको कुछ करके जाना चाहिए महाराज, ये क्षेत्र है, तो एक रोज मेरे मन में विचार आया कि सारे देश में निर्माण हो रहा है, पर ये हमारा शाश्वत तीर्थ है, मूल क्षेत्र है, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। अन्य तीर्थ तो हमारे द्वारा बनाए हुए तीर्थंकरों के द्वारा बनाया हुआ तीर्थ है। इस मूल तीर्थ के लिए भी कुछ होना चाहिए, यहां भी कुछ निर्माण होना चाहिए, लेकिन निर्माण वैसा नहीं जैसा सब जगह हो रहा है, कुछ हट के होना चाहिए। और मन में ऐसा भाव हुआ कि यहां ऐसा कुछ निर्माण हो जिसे देखकर पोथियों की बातों को लोग पलों में जान सके। मैं स्वाध्याय करता था, उस समय गोमट सार का स्वाध्याय चल रहा था, गुणस्थान बताया। शांति बाबा जी कहे महाराज जी गुणस्थान को सरल तरीके से बताने का कोई उपाय सोचिए। और उसी दिन सुबह की सामायिक के पूर्व मेरे मन में ऐसा एक कोई अंदर से प्रेरणा आई कि तुम यहाँ कुछ करना चाहते हो तो 14 गुणस्थानों पर आधारित कार्यक्रम करो, और वहीं से गुणायतन की शुरुआत हो गई। ये अक्टूबर महीने की बात थी 2006 की। अभी कुछ नहीं हुआ था, केवल मन में था, और फिर गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर के बढ़ा, आज इतना रूप लिया है। सम्मेत शिखर जैसे शाश्वत भूमि में इस तरह का कार्य लाखों लोगों के जीवन को परिवर्तित करेगा। यहाँ जो कुछ आप देख रहे हैं बहुत लोगों को पता है। मंदिर बन रहा है वो पंचायतन शैली का मंदिर है, अपने यहाँ पूरे देश में नागर शैली का मंदिर है, लेकिन ये अद्भुत मंदिर है, सब देख ही रहे हैं, पूर्णता की ओर है। लेकिन इसके साथ साथ जो 14 गुण स्थानों को दिखाने वाली चीज़ है, मेरी ये सोच थी कि सारा जैन तत्व ज्ञान 14 गुण स्थानों के ऊपर आधारित है। जिसने गुण स्थानों को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। तो उस माध्यम से आप जानेंगे कि वास्तव में जीवन का रूप क्या होता है। आत्मा से परमात्मा की यात्रा को आप जान सकेंगे, आत्मा से परमात्मा की यात्रा को जान सकेंगे। यहाँ वो कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम है जिसे देखकर लोग समझ सकेंगे कि मिथ्या दृष्टि क्या होता है, सम्यक दृष्टि क्या होता है, क्या होती है जीवन की भूल, कैसे हम अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, एक श्रावक कैसे होते हैं, मुनिराज कैसे होते हैं, कैसे होती कर्मों की निर्जना, क्या होता है ध्यान, कैसे होता है केवल ज्ञान, कैसा होता है भगवान का दिव्य समोसरण, कैसी खिरती है भगवान की वाणी, और कैसा होता है भगवान का श्री विहार, और कैसे करते हैं भगवान मोक्ष गमन। ये कल्पना मेरे मन में आई थी और आज जिस रूप को उसने धारण किया है
विश्व की सबसे अद्यतन तकनीक का प्रयोग उसमें किया गया। वहां आकर के आपको वो सब एहसास होगा जो हम साक्षात तीर्थंकरों के जीवन काल में देखते थे। आपको यहाँ दो चीजें दिखाई जाएगी। एक सोरिंग राइड है जिसका नाम है समौसरण दर्शन। 16 मिनट की उस राइड में सवार होने वाले व्यक्ति संपूर्ण समौसरण की यात्रा करके बाहर निकलेंगे और एक ऐसी अनुभूति करेंगे मानो साक्षात समौसरण में ही प्रवेश कर गए। एक अलग अनुभव। और दूसरा है यात्रा आत्मा से परमात्मा की। इसमें मिथ्या दृष्टि से लेकर 14वें गुणस्थान तक, चतुर्गति भ्रमण से लेकर मोक्ष अवस्था तक का संपूर्ण चित्रण, सारे जीवन का निचोड़ पालेंगे लोग, जीवन का सार पालेंगे लोग, और वह हमारे जीवन को एक अलग प्रकार की दिशा और दृष्टि देने में समर्थ बनेगी। तो आपने कहा ये सब क्यों? ये आप सबके पुण्य के निमित्त से हो रहा। मैं कुछ नहीं सोचता, मेरी कल्पना में चीज़ें आती है और संयोग से हमारे साथ ऐसे लोग जुड़ते हैं जो शास्त्रों में चीज़ें हैं, एक एक चीज़ें जो हमने पढ़ी है उनको बहुत बारीकी से साकार किया है। जब आप समौसरण की राइड में जाएंगे आपको लगेगा कहाँ आ गए, जो बातें हमने शास्त्रों में पढ़ी है उसका साक्षात, माने मैं कहूँ पंचम काल में भी आप समौसरण के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर लेंगे। अनेक जीवों का भवोद्धार होगा इसमें, अनेक को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी उसमें, ऐसा मुझे विश्वास है। क्योंकि अभी तो बना नहीं, जो लोग इसके कार्यक्रम से जुड़े उनमें ही बहुत बड़ा चेंज आ गया, जो मूलतः भारतीय नहीं है, जैनी नहीं है। तो जब देखने वाले आएंगे तो उनको क्या होगा, वाकई में एक बहुत बड़ी कृति होगी। और ये सौभाग्य आप सबको मिलने जा रहा है। मुझे भी प्रसन्नता है। कार्य बस मैं यही अपेक्षा रखूँगा शीघ्रातिशीघ्र संपन्न हो। कार्य बहुत बृहद है और इस बृहद कार्य की पूर्णता आप लोगों के सहयोग के बिना नहीं होगी। जन जन को सहयोग देना चाहिए। यहाँ इस कार्य के संपन्न होने के बाद पूरे विश्व की नज़र इस पर टिकेगी, पूरे विश्व के लोग यहाँ आएंगे, जैन धर्म की युगांतकारी प्रभावना होगी। बच्चा बच्चा जैन धर्म के मर्म से परिचित हो जाएगा। हमें उन्हें समझाने के लिए कुछ अतिरिक्त कहने की जरूरत नहीं होगी। तो ऐसे कार्यों में जो भागीदार बनेंगे समझ लो उनका भवोद्धार सुनिश्चित है। लोग अपनी दृष्टि को देखें और उसी अनुरूप कार्य करें तो हम अपने जीवन को सफल मानेंगे।